बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी सोप की 2 मशीनें तैयार है, 5 इंच के प्लॉडर, और ये अभी डिलीवरी के लिए बिल्कुल रेडी है और इनकी अभी ट्राई ली जा रही है। और हम मटीरियल अभी देख रहे हैं कि ये कोई मसला कोई मसाइल किसी किस्म का होता तो नहीं है। ये कस्टमर ने अपना मटीरियल भेजा था यहाँ पर ट्राई करने के लिए ताकि उनके पास जाके किसी किस्म का कोई मसला ना आए। तो हम यहाँ पर इसको जो है मुकम्मल जो है ना इसकी चेकिंग कर रहे हैं। किसी किस्म का भी पीछे से खोला हुआ कवर वगैरह नहीं दिया। तो इंशाल्लाह ताला जब हम इसको मुकम्मल चेक कर लेंगे उसके बाद इसको मुकम्मल जो है वो पैक कर दिया जाएगा। इस वक्त ये दूसरा प्लॉडर है, इस तरफ ये भी तैयार हो चुका है और इधर जो है वो तीसरा प्लॉडर जो है वो तैयार हो रहा है। ये अभी हमने तकरीबन 8 mm की जो है वो जाली लगाई है, 8 mm की नूडल निकाल रहे हैं। इसके बाद हम जो है बारीक जाली लगाएंगे और उसके बाद जो है वो बार लगाएंगे और ये मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो है जाली ये वाली लगाई जाती है, इसके बाद फिर हम जो है बारीक जाली लगाएंगे 1 mm की, और 1 mm की जाली लगाने के बाद फिर हम जो है बार वाली डाई लगाएंगे। 2 बार तकरीबन हम 1 mm वाली जाली से मटीरियल को गुजारेंगे। यहाँ पर हम जो है 2 पाइप देंगे। ये जो चीज़ है ये वाली, ये जो वाटर बॉडी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़े साइज़ में हम दे रहे हैं ताकि वर्म ठंडा रहे, गर्म ना हो। ये सबसे 5 इंच के अंदर ये सबसे बड़ा साइज़ हम दे रहे हैं। और आमतौर पर आप प्लॉडर्स देखेंगे वो तकरीबन इतनी बॉडी होती है, उसकी आगे से बराए नाम ही होती है। तो वर्म की लेंथ 5 इंच के अंदर और वाटर बॉडी की लेंथ जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा बड़े साइज़ में है, 5 इंच के अंदर। और हम जो है स्टील की फैब्रिकेशन दे रहे हैं, ऊपर स्टील के ऊपर सारी स्टील की जो है वो कवरिंग दी हुई है ताकि जंग से बचा जा सके। और ये हम स्टील के जो है ऊपर इजाफी चार्जेस नहीं लेते, इसी प्राइस के अंदर होते हैं, बल्कि हम 5 इंच के जितने भी प्लॉडर हम बनाते हैं उन सब के ऊपर स्टील की फैब्रिकेशन की जाती है। उनका जो हॉपर होता है वो स्टील के अंदर बनाया जाता है। इसके अंदर आप जो है बर्तन धोने वाला साबुन भी निकाल सकते हैं और नहाने वाला साबुन भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास जितनी नूडल्स थी वो ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद अब हम जो है ये तकरीबन जो थोड़ी सी अंदर रह गई वो निकाल लेंगे और उसके बाद हम जो है बारीक जाली जो है वो लगाएंगे। ये वेस्ट सोप था, न्यू जो नूडल है वो हमने नहीं ली, बल्कि वेस्ट सोप था उसी को हमने यूज़ किया है। ये इस वक्त हमने दूसरी जो जाली है वो लगा दी है 1 mm की। इसके ऊपर प्लॉडर की जो है वो सबसे ज़्यादा जो पावर है यहाँ पे यूज़ होती है। यहीं पे पता चलता है कि जो प्लॉडर की मोटर है उसमें इतनी पावर है कि नहीं, कि 1 mm की जो ये सेमी है ये निकल सकती है कि नहीं। ये तकरीबन 1 mm की है, जिसको आमतौर पर मच्छर जाली भी कहते हैं, लेकिन हम इसको 1 mm की जाली कहते हैं ताकि साइज़ के तौर पे याद रहे। तो ये 1 mm की जाली है जो हमने इसके ऊपर लगाई हुई है और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्शन आ रही है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। मोटर जो है वो बिल्कुल हीट नहीं हो रही। अम्पेयर मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल सिंगल फेस के ऊपर जो नॉर्मल अम्पेयर होते हैं वो मोटर जो है वो ले रही है। तो ये अभी तक हमने जो है वो ये सिर्फ वो जुगाड़ लगाया हुआ है। जब कस्टमर अपनी लोकेशन पे इसको लेके जाएगा तो वो इसकी प्रॉपर जो वायरिंग है वो करवा लेगा। तो ये देख रहे हैं 4.5 एम्पेयर 5 एम्पेयर जो है ये मोटर ले रही है। और अगर कोई बंदा मोटर वगैरह का काम करता है तो उसको पता होगा कि 5 हार्स पावर की मोटर जो है लोड के ऊपर 4.5 एम्पेयर 5 एम्पेयर अगर ले रही हो तो इसका मतलब है कि मोटर बहुत ही ज़बरदस्त है, किसी किस्म का जो है वो मसला नहीं कर रही। तो आपने देखा तकरीबन 4.5 से 5 एम्पेयर ये बिजली जो है वो ले रही है। और इतने कम एम्पेयर पे बिजली का बिल जो है वो इंतहाई मुनासिब आता है, बिल्कुल कम बिजली का बिल होता है। 4.5 से 5 एम्पेयर का मतलब है कि बिल्कुल जो है वो आपका नॉर्मल लोड है, ठीक है। इस वक्त सबसे ज़्यादा पावर मोटर जो है सबसे ज़्यादा पावर ले रही है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली लेती है इस जाली के ऊपर। और जब ये बाहर निकालेगी या ये वाली नूडल निकालेगी तो बिजली यानी एम्पेयर और ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, फ़िलहाल किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और मोटर भी जो है बिल्कुल नॉर्मल है, कूल है, ठंडी है। और जो एम्पेयर है वो मैंने आपको लाइव दिखा दिए हैं कि कितने अच्छे एम्पेयर ये मोटर जो है ले रही है और किसी किस्म का कोई इशू नहीं। और प्रोडक्शन भी आप देख रहे हैं, ये देखें कितनी जो है वो स्पीड से जो है वो सेमी निकल रही है इसके आगे से।
तो देखें ये कितनी ज़बरदस्त स्पीड से जो है ना निकल रही है। और इसके ऊपर आप इसकी जो फिनिशिंग है वो भी आप देख लें। अभी मटेरियल जो है वो ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा रह गया पीछे। इसके साथ आपको मिक्सर मशीन लेनी होती है एक अदद, तकरीबन 70 से 80 kg की मिक्सर मशीन हम देते हैं। और साथ में एक बार कटर मशीन देते हैं। और साथ में जो है वो आपको अगर पैकिंग मशीन रिक्वायर्ड हो तो वो आप वो भी बनवा सकते हैं। और उसके अलावा जो है हमें स्टैम्पिंग मशीन की ज़रूरत होती है शॉप के सेटअप के अंदर। तकरीबन कोई 6 लाख के करीब आमतौर पर जो अच्छा सेटअप है उसके ऊपर आ जाता है। अगर इसमें कुछ आप चीज़ें मैनुअल ले लेंगे या कुछ चीज़ें नहीं लेंगे तो बजट आपका मज़ीद कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने छोटे लेवल पे एक अच्छा सेटअप लगाना है, तकरीबन कोई 6 लाख के करीब इसका ख़र्चा होता है। और मटेरियल के अलावा सिंगल फेस या 3 फेस आप अपनी मर्ज़ी पे बनवा सकते हैं। मतलब आपके पास अगर 3 फेस अवेलेबल नहीं है तो आम घरेलू कनेक्शन जो सिंगल फेस होता है या कमर्शियल मीटर होता है जो दुकानों वगैरह में सिंगल फेस पे भी मिल जाता है, तो उस पर भी आप ये ले सकते हैं। इस वक्त ये सेटअप जो है सिंगल फेस पे चल रहा है। आप देख रहे हैं कि ये एक फेज़ है, एक न्यूट्रल है, तो ये सिंगल फेस होता है। ठीक है, ये सिंगल फेस पे चल रहा है। तो अगर 3 फेस पे लेंगे तो बिजली का खर्चा मज़ीद कम हो जाएगा, मोटर की पावर मज़ीद बेहतर हो जाएगी। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम आपको इसका जो है वो बार निकाल के दिखाते हैं कि बार जो है वो कितनी अच्छी क्वालिटी में निकलता है। ये हमारे पास पुराना मटेरियल था, नया नहीं है, बहुत पुराना मटेरियल है। हम इसको पहले भी 2-3 दफ़ा जो है वो रिपीट कर चुके हैं कस्टमर की ट्राई के लिए। तो अगर आप नया मटेरियल लेंगे तो मज़ीद जो है वो खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। देखते ही देखते आपके सामने तकरीबन सारा मटेरियल जो है वो इसमें 1 mm में जो है वो चेंज हो चुका है। बाकी ये मटेरियल डाला जा रहा है जो थोड़ा बहुत रह गया है। इसकी मुकम्मल जो है उसका मुकम्मल जो प्रोसेस है वो आपको दिखाया जाएगा। मज़ीद इस तरह की छोटी मोटी वीडियोस और छोटे मोटे कारोबार या अच्छे बड़े कारोबार के बारे में जो वीडियोस आप देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल अनीस एंड यूनिक को विज़िट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी हम बेशुमार वीडियोस बना चुके हैं और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी बनाते रहेंगे। और अगर आप अपडेट रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जी अभी हम बार निकाल रहे हैं। ये जी अभी हम जो है वो बार निकाल रहे हैं। ये बिल्कुल जो है ना स्क्रैप था, वेस्ट रैप सोप था बिल्कुल। तो उसको देखें माशाल्लाह, इससे हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा जो शाइनिंग है वो चमक है वो आएगी, क्योंकि मटेरियल इसमें पहले से खुश्क हो चुका था। बिल्कुल ड्राई मटेरियल है, ये वेस्ट है। और अगर इस पर ये न्यू निकलेगा तो इसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मज़ीद शाइनिंग आ सकती है। लेकिन अभी भी आप देखें कि शाइनिंग जो है वेस्ट मटेरियल से अगर इतनी अच्छी निकल रही है तो आपको नज़र आ रही होगी हमारे जो है इसकी प्लाउडर की जो क्वालिटी है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये मटेरियल आप फ्रेश डालेंगे, न्यू डालेंगे तो मज़ीद इंशाल्लाह ताला बेहतरी इसमें आएगी। आगे इसके टेबल पड़ा होगा, फ़िलहाल हम इसकी जो है वो चेकिंग कर रहे हैं। तो हमने वो सारे जो इसके लवाजमात हैं वो पूरे नहीं किए। यहाँ पर इसकी जो है जहाँ पर इसको रखा जाएगा पाइपिंग होगी और इसके अंदर जो है वो पानी जाएगा। इसका अभी देखें आपके सामने अभी हमने हीटर भी नहीं लगाया। हीटर इसलिए होता है ताकि आपकी जो फिनिशिंग क्वालिटी है, जो शाइनिंग है वो बेहतर हो। नाल आई यार। तो अभी तक हमने इसका जो है हीटर, ये देखें कोई करंट नहीं है इसके अंदर, ये मैं हाथ लगा रहा हूँ और इसके अंदर कोई वाटर बॉडी के अंदर कोई पानी शानी नहीं है, किसी किस्म का कुछ भी नहीं किया अभी। अगर मटेरियल नया हो, ये बिल्कुल फ्रेश मटेरियल हो, स्क्रैप ना हो और हीटर चल रहा हो तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी आ सकती है। अभी इसका जो हीटर है वो ऑफ़ है क्योंकि हम इसकी सिर्फ चेकिंग कर रहे हैं। इसके अंदर पानी भी नहीं है, ना मोबिल ऑयल है जो भी इसमें डाला जाता है डबल जैकेट के अंदर। तो उसके बगैर ही आप इसकी चमक, शाइनिंग और सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं।
इसको मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये देखें बिल्कुल ऐसा एक जैसा है अंदर बाहर। अगर इसका हीटर चला दिया जाए और ये मटेरियल बिल्कुल फ्रेश हो तो इंशाल्लाह इससे भी मज़ीद बेहतर क्वालिटी जो है वो निकल सकती है। अभी जो लड़का है वो पीछे मटेरियल बड़ा स्लो जो है ना वो डाल रहा है, क्योंकि मटेरियल कम है। मैंने आपको थोड़ी सी वीडियो दिखानी थी, इसलिए हाथ थोड़ा स्लो रखा हुआ है। अभी हम इसको जो है छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे बार कटर मशीन के अंदर, या मैनुअल तरीके से इसको छोटे पीस काट लेंगे डाई के मुताबिक, और फिर इंशाल्लाह हम इसको जो है ना डाई के अंदर जो है स्टैंपिंग करके दिखाएंगे। ये आप क्वालिटी देख रहे हैं फिनिशिंग इसकी। क्यों हाफिज़ भाई, कैसी है क्वालिटी? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये नाज़रीन को भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। और ये वेस्ट मटेरियल है। जी जी, ये वेस्ट मटेरियल है, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है। इसका हीटर ऑन नहीं है, ठीक है, इसके अंदर आयल शेल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल ट्राई कर रहे हैं और मशीन की सफाई कर रहे हैं। और मशीन तकरीबन पौने घंटे से चल रही है और अभी तक जो एम्पेयर है वो 4.5 से 5 एम्पेयर के अंदर है। कोई ज़्यादा बिजली जो है वो नहीं ले रही, बिल्कुल मोटर ठंडी पड़ी हुई है, आप हाथ लगा सकते हैं, गियर बिल्कुल ठंडा है। इसके बाद हम इंशाल्लाह इसको दोनों तरफ से कवर कर देंगे और इसको जो है साफ़ करके बाकी जो छोटे मोटे इसके जो काम रहते हैं वो करके हम इंशाल्लाह ताला इसकी फिनिशिंग का थोड़ा सा काम रहता है, उसके बाद हम ये कस्टमर को डिलीवर कर देंगे।